एज यूजुअल आप में से जो लोग पहले फॉलो करते रहे HTML फाइल जो है, वो मैंने पहले मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है आपको, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, लाउड है, क्लियर है। यस मिस क्लियर। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपके पास जो है वो मैंने HTML फाइल अभी बना के रखी है। मैं थोड़ा सा इसमें गाइड कर देती हूँ आपको कि मैंने क्या काम किया है। और ये थी कि हमारे पास जो है एक div ली है मैंने, जिसमें मेरे पास 5 पी टैग्स हैं, पी एलिमेंट्स हैं, पैराग्राफ्स। ठीक है, उसके बाद ये div है, इसमें भी मेरे पास 5 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोट करनी है कि इनसाइड दीज पैराग्राफ एलिमेंट्स मैंने हर पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर एक ए टैग रखा है, एंकर टैग। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैराग्राफ्स हैं उनके डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स भी हैं विच आर एंकर टैग्स। ठीक है, इस चीज़ को आपने नोट करना है कि पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर चाइल्ड टैग्स भी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये एक div है, जिसको मैंने कुछ इस तरह से रखा है कि इसमें आपके पास पैराग्राफ एलिमेंट्स भी हैं, उसके बाद हेडिंग 3 है, हेडिंग 2 है, फिर एक पैराग्राफ एलिमेंट है विच इज़ अ लॉन्गर पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ है शॉर्टर पैराग्राफ, इसके अंदर आप देख रहे हैं एंकर टैग है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि आपके पास जो है अ, फिर से 4 पैराग्राफ्स हैं, और सबकी लेंथ्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनके अंदर एंकर टैग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम स्टफ है, और इन सबको इस तरह से मिक्स रखने का एक मकसद है, जो हम स्टाइलिंग के वक्त थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक टिप हमारे पास ये है, जिसमें आपके पास एक लिस्ट एलिमेंट है, राइट। और उसके बाद हमारे पास एक और लिस्ट एलिमेंट है, बट ये किसी डिफ के अंदर नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है वो आपकी बॉडी का चाइल्ड है, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी HTML है। मैंने थोड़ा सा बता दिया कि हमारी HTML किस तरह से स्ट्रक्चर हुई हुई है। ठीक है, उसके बाद दिस इज आवर स्टाइल्स फाइल, और स्टाइल्स फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक टैग यूज करके अपनी HTML के साथ लिंक करवा दिया। ठीक है, सो दैट जो भी स्टाइल्स हम वहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर हमारे इन एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, आज हम जो है वो एक्चुअली सेलेक्टर्स पढ़ रहे हैं, और सेलेक्टर्स मैंने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाए थे। आई होप कि उस टाइम भी आपको समझ आए हो, लेकिन जिन लोगों का वो लेक्चर रह गया था, फॉर देम मैंने ये 2-3 दिन रिवीजन के लिए रखे हैं, सो दैट कुछ भी अगर कमी बेशी है तो वो आपकी कवर हो जाए। अच्छा, सेलेक्टर्स में फर्स्टली हमने ये बताया था, ये बात डिस्कस की थी कि हमें कोई भी एलिमेंट जो भी हमारी HTML के अंदर है, फॉर एग्जांपल दिस div, ठीक है, दिस पैराग्राफ, कुछ भी है, तो हमें अगर इसको स्टाइल करना है तो फर्स्टली वी हैव टू सेलेक्ट दिस एलिमेंट। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जो है CSS का रूल लिखेंगे जो इस एलिमेंट के ऊपर जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि आपके पास पेज पर 3 डिव या 4 हैं, देख लो। फर्स्टली ये डिव एलिमेंट है, उसके बाद आपके पास ये डिव एलिमेंट है, सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड, और उसके बाद ये आपके पास फोर्थ डिव है। ठीक है, तो आपके पास 4 डिव एलिमेंट्स हैं, एंड योर पेज करंटली लुक्स लाइक दिस। इसको देखिए। ठीक है, तो हमारा पेज जो है वो भी किस तरह से है कि ये जितना भी कंटेंट था वो सारा पेज पे इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब इफ यू वांट टू सेग्रीगेट दिस, हमने ये देखा कि हमारे पास पेज के ऊपर जो है वो 4 डिव हैं, एक ये डिव है, और सेकंड, देन थर्ड, और हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि डिव्स जो होती हैं वो सेग्रीगेट करने के लिए होती हैं, या कंटेनर जिसके अंदर हम फर्दर जो कंटेंट डाल रहे हैं वो अलग है किसी और पार्ट ऑफ पेज से। ठीक है, तो सेग्रीगेशन के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पेज को देखते हुए पता नहीं चल रहा, ये मे बी ये पहली डिफ का कंटेंट है, ये दूसरी डिफ का कंटेंट है, बट सब कुछ जो है वो मिक्स है और मैं सेग्रीगेट नहीं कर पा रही। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो है डिफ्स को स्टाइल इस तरह से कर दूँ कि हर डिफ दूसरे डिफ से जो है वो डिफरेंट नजर आए। फॉर दैट मुझे उस डिफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर डिव एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं डिव लिखूंगी। ठीक है, एंड देन करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये एक CSS रूल बनाएंगी। तरीका क्या होता है,
हम पहले सेलेक्टर लिखते हैं। सेलेक्टर मीन्स हम किस एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। दिस सेलेक्टर प्लस ये करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे, दिस होल थिंग मेक्स अ CSS रूल, ठीक है। CSS रूल बनेगा इससे, और वो उस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर जब div लिखा है, इट मीन्स पेज पर जितनी भी डिविजन्स हैं, जितने भी div कंटेनर्स हैं, वो सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब मैं इसके ऊपर रूल देती हूँ। जो भी न्यू कमर्स हैं, अगर आपको ये जो मैं प्रॉपर्टी सब लिखने लगी हूँ, लाइक फॉन्ट्स होंगे, बॉर्डर्स होंगे, इसके अलावा बैकग्राउंड होंगे, अगर इन चीज़ों का नहीं पता तो फॉरगेट दैट, हम इन चीज़ों को भी एक दिन में क्विकली कवर करेंगे। बट फॉर नाउ आप ये देखें कि पेज पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं इनको किस किस तरह से पिक कर रही हूँ और उनके ऊपर स्टाइल्स लगा रही हूँ, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि क्या काम हो रहा है। बट हम इनको एक डेडिकेटेड दिन रखकर उसके अंदर हम बॉर्डर्स को अलग से, ठीक है, देयर रेडियस, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं, वो हम एक्सप्लिसिटली बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैंने पेज पर जितनी भी डिव्स थी उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं इनको एक बॉर्डर अप्लाई करने लगी हूँ, विच इज़ मैं चाहती हूँ कि उसकी विड्थ जो है वो 2 पिक्सल हो, सॉलिड हो, ठीक है। और इसके बाद जो है लेट से ब्लू कलर का, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास पेज पर 4 डिव्स थी, तो अब फर्स्ट डिव उसके चारों तरफ जो है बॉर्डर आ गया है, किस कलर का, ब्लू कलर का, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर सेकेंड डिव है ब्लू बॉर्डर, थर्ड डिव ये ब्लू बॉर्डर, एंड देन फोर्थ डिव उस पर भी ब्लू बॉर्डर बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने पेज पर जितनी भी डिव्स थी उन्हें फौरन से सेलेक्ट किया, चारों को। और बिकॉज अब इस चीज को आपने देखना है कि मुझे एक्सप्लिसिटली जो है वो एक एक डिव को पकड़ पकड़ के उस पर स्टाइल नहीं लगाना पड़ा। मैंने क्योंकि एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया है, तो मैं सिर्फ उस एलिमेंट का नाम लिखूंगी और पेज पर जितने भी वो एलिमेंट्स होंगे सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम जिस सेलेक्टर की बात करते हैं वो क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखिए कि अब जैसे मैंने पेज पर सब डिव थी उनको मैंने ब्लू कलर दिया, अगर मैं इसी तरह से पेज पर जितने भी पी टैग्स हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, मैं उन सबका कलर चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं पी लिखूंगी, ठीक है, एंड देन करली ब्रेसेस, ये उसका रूल बन जाएगा। अब इसमें मुझे हर रूल के अंदर क्या देना होता है, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। और प्रॉपर्टी लेट से अगेन मुझे जो है जितने भी पी टैग्स हैं उनका कलर चेंज करना है, तो मैं कलर लिखूंगी, और जो कलर मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ लेट से ब्लू अगेन, ठीक है। तो अब देखिए कि आपके जितने भी पैराग्राफ्स थे, ठीक है, सबका जो कलर है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया, जितने भी पेज पे पैराग्राफ, ठीक ठीक है। इनका क्यों नहीं हुआ, दीज आर लिस्ट आइटम्स, ठीक है, ये लिस्ट आइटम्स हैं, हमने लिस्ट आइटम्स को स्टाइल नहीं किया अभी, ठीक है। जितने भी पैराग्राफ्स थे सबका कलर चेंज। तो एलिमेंट सेलेक्टर मैंने अभी कवर करवाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बता दें, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर इस पेज पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको जल्दी से सेलेक्ट कर उन पर कोई भी स्टाइलिंग लगानी हो तो हम उस एलिमेंट का नाम लिखते हैं और उसका रूल डिफाइन कर देते हैं। एनी इशू विद दिस, तो मुझे बताइए प्लीज। मैम HTML की फाइल को CSS की फाइल से कैसे लिंक करेंगे? अच्छा, HTML की फाइल को CSS की फाइल से इस तरह से लिंक करेंगे, दिस इज आवर CSS फाइल, ठीक है। और ये हमारी HTML फाइल है। आपने ये करना है कि आपने जो आपका हेड टैग होता है, ठीक है, हेड टैग के अंदर आपने, मैं इसको लिख देती हूँ दोबारा, आपने ये करना है कि आपने एक लिंक टैग लेना है, ठीक है। लिंक टैग के अंदर आपने 2 एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया था कि आप अपने किसी भी टैग के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो आपने एक लिंक टैग ले लिया, अब आप बताना चाहते हैं कि आप रिलेशन के एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आपने रिलेशन के अंदर लिखा कि दिस इज अ स्टाइल शीट, ठीक है, यानी जिस फाइल को मैं यहाँ पर HTML के साथ कनेक्ट करवा रही हूँ या कनेक्ट करवा रहा हूँ, वो फाइल एक स्टाइल शीट है, उसके अंदर मैंने सारे स्टाइल्स लिखे हुए हैं, उसको आप मेरी HTML के साथ कनेक्ट करवा दें, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं href, ठीक है, अगर आपने एंकर टैग
कवर किए हैं जिसमें हम रेफरेंसेस या लिंक्स पास करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम अपनी फाइल का रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो कहाँ पर पड़ी हुई है, उसका यहाँ पर पाथ आप डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो क्विकली हम देख लेते हैं कि हमारी फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। हमारी फाइल जो है ये फोल्डर है 5 नंबर, और इसके अंदर जहाँ पर मेरी index.html पड़ी हुई है उसी सेम फोल्डर में मेरी स्टाइल्स की फाइल पड़ी हुई है। इट मीन्स सेम फोल्डर में है ये इंडेक्स फाइल जो है, मेरी स्टाइल्स की फाइल को डायरेक्टली जानती है, क्योंकि दीज आर इन द सेम फोल्डर। तो अब मुझे यहाँ पर जल्दी से मैं styles.css उसका नाम लिख दूंगी, तो होगा क्या, वो फाइल जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। बट व्हाट इफ ये स्टाइल्स की जो फाइल है वो इसी सेम फोल्डर में नहीं पड़ी हुई, लेट्स से ये जो फोर्थ फोल्डर के अंदर जो फाइल है, फोर्थ फोल्डर में कोई स्टाइल्स की फाइल है ही नहीं। अच्छा, थर्ड, सॉरी, लेट्स से सिक्स, ये जो सिक्स फोल्डर है इसके अंदर ये स्टाइल्स की फाइल है। इसको अगर मैंने अपनी HTML के साथ कनेक्ट करवाना था, तो अब क्या तरीकाकार होगा। अब ये तरीकेकार होगा, आप देखिए, आप अभी फिफ्थ फोल्डर में हैं, और आपने इससे बाहर निकल निकल कर किस फोल्डर में आना है, सिक्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक डॉट लगाया, सेकंड डॉट जो है वो आपको क्या करेगा, उस फोल्डर से बाहर ले आया। अब यहाँ पर देखिए, आप के पास जितने भी फोल्डर्स हैं, अवेलेबल ऑप्शंस आ रही हैं, आप सिक्स फोल्डर को सेलेक्ट करें। ठीक है, नहीं भी आती तो आप खुद से जो है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, आपने सिक्स फोल्डर उसका नाम लिखा, और अब उसके अंदर आप आ गए हैं, और यहाँ पर जो स्टाइल्स की फाइल है उसको आपने कनेक्ट करवा दी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर। कुछ समझ आ गई है या रिपीट कर दूं? यस मिस। ओके, बट करेंटली बिकॉज हमारी दोनों फाइल्स जो हैं सेम फोल्डर में है, वो एक दूसरे को डायरेक्टली जानती हैं, तो हम जस्ट नाम लिखेंगे और दे नो ईच अदर, और उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो किस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, ठीक, ये काम हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? जी, जल्दी से जवाब दे दिया करें, अगर नहीं भी होता तो कह दिया करें नहीं है, सो दैट मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, आपके कमेंट्स जो हैं वो मैं राइटली लिख के, सो दैट जब आप फाइल को चेक कर रहे हो तो आपके पास कमेंट्स हो, और आप पढ़ सकें कि किस चीज़ का क्या काम है। बिकॉज अगर आप इससे पिछली वाली फाइल देखते हैं, जब हमने पहले सेलेक्टर्स कवर किए थे, तो यू सी कि हमने थोरोली कमेंटिंग की हुई है, सो दैट जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप जल्दी से देख सकें किस चीज़ का क्या काम है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमने एक चीज़ को इस तरह से किया है, और हमने साथ ही रिवीजन के टाइम पे कुछ और डिस्कस किया था कि इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने वो चीज़ जो है वहाँ पर मेंशन कर दिया। तो मैं कमेंटिंग बाद में कर दूंगी, बिकॉज इट्स अ क्विक सेशन, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बट मैं कमेंटिंग करके आपको फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप चेक कर सकें। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, अगर आपको एलिमेंट सेलेक्टर क्लियर हो गया है, तो उसके बाद एक चीज़ है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, आइए चलें इसको बाद में देखती हूँ। अच्छा, हमारे पेज पर जितने भी डिव्स हैं, मैं उनका जो है साइज कम करना चाह रही हूँ, तो मैं विथ लूँगी। ठीक है, मैंने उनकी जो चौड़ाई है, लेट्स सी वो 70% हो जाए। तो आपने देखा कि पहले जो है वो पूरा एरिया कवर कर रही थी, बिकॉज 100% थी उनकी विथ, और जैसे ही मैंने 70% किया, उनकी जो विथ है वो कम हो गई है। अगर मैं इसको 50% करती हूँ, हम विथ वगैरह और ये सब चीज़ें, इनके यूनिट सब कुछ जो है इन डिटेल कवर करेंगे, परेशान नहीं होना। बट अभी सेलेक्ट कैसे करना है एलिमेंट्स को, उस चीज़ को देखिए, ये आप देखेंगे दोबारा से मजीद कम हो गई। ठीक है, तो अभी मैं इसको 70% पर रखती हूँ। अच्छा, एलिमेंट सेलेक्टर के बाद आगे चलिए। उसके बाद आप ये देखें, व्हाट इफ मुझे जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ, मैंने जब पी टैग सेलेक्ट किया, लेट्स सी, इस div के अंदर जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं सिर्फ इसको स्टाइल करना चाहती थी। ठीक है, मैं सिर्फ इसका कलर ब्लू करना दे चाहती थी, बट ये एक पैराग्राफ है, पी टैग है, तो मैंने पी टैग लिखकर रूल लिखा ब्लू। तो पेज पर जितने भी पैराग्राफ थे सबके सब ब्लू हो गए, लेकिन मैं जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक जो पैरा है सिर्फ उसको ब्लू करना चाहती थी। अब इसका क्या तरीका है, आप उस पैराग्राफ का कुछ नाम रखते हैं, उसको कुछ आईडी असाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आप जो स्टार्टिंग टैग होता है उसमें एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, तो आप आईडी लिखें,
ठीक है, और यहाँ पर इसका कुछ नाम रख दें, लेट से मैं अभी लिख रही हूँ फर्स्ट पैरा। ठीक है, तो अब मैंने पेज पर, क्योंकि बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स हैं और उन सब पैराग्राफ्स में से किसी एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए अब मैंने उसको एक नाम दे दिया। ठीक है, यू कैन से कि अगर आपके पास क्लास में जो है वो 9 से 10 स्टूडेंट्स का नाम फातिमा है, ठीक है, तो अब आप यूनिकली किसी एक फातिमा को बुलाकर उससे कोई बात नहीं कर सकते, बिकॉज आप फातिमा कहेंगे तो सबके सब जो है सबके सब ही अटेंटिव हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी पी टैग लिखा है तो सारे पी टैग्स का कलर ब्लू हो गया। तो अब अगर मुझे स्पेसिफिकली जो है किसी एक से बात करनी है, हम अगर उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, तो हम क्लासेस में भी इस तरह से करते हैं कि हम उनको कुछ निक नेम्स असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उनका नाम जो है वो लेट से फातिमा ए, फातिमा बी, या कुछ भी। ठीक है, इट इज एब्सर्ड, बट हम कुछ ना कुछ निक नेम असाइन कर देते हैं सो दैट अब हम जब उसको बुलाएं तो वो यूनिकली जो है आइडेंटिफाई हो सके कि किससे बात हो रही है। तो उसी तरह मैंने इस पैराग्राफ को जो एक नाम असाइन कर दिया और मैंने इसका नाम रख दिया फर्स्ट पैरा। अब मुझे करना ये है, जब मैं सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट पैरा से बात करना चाह रही हूँ, यानी मैं सब पैराग्राफ का कलर ब्लू नहीं करना चाह रही, तो मैं सिर्फ उस पैराग्राफ से बात करना चाह रही हूँ जिसको मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, तो मुझे एक हैश सिंबल यूज करना है और मैंने जो नाम दिया था वो नाम लिखना है। ठीक है, अब इस सूरत में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि आपके सारे पैराग्राफ्स जो हैं वो ब्लैक ही रहे। ठीक है, सबके सब ब्लैक रहे, लेकिन जिस पैराग्राफ को मैंने नाम दिया था, इसको देखिए, ये आपके पास ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आईडी सेलेक्टर, राइट, ये हो गया। कलसूम, कैन वी चेक के हमारा मीटिंग का जो है वो टाइम कितना रह गया, बिकॉज वो खुद से एकदम खत्म हो जाती है, तो हम 2-3 मिस मीटिंग का टाइम सिर्फ आपको शो होगा, मुझे शो नहीं हो रहा। चेक यहाँ पर अभी मैं देख लूंगी। अच्छा देखिए, आईडी सेलेक्टर इसके मैंने उस पैराग्राफ को कुछ आईडी असाइन की और अब मैंने उस आईडी जो मैंने उसको नाम असाइन किया था उसका है सिंबल लगा के उसको कॉल किया, उसको सेलेक्ट किया और उस पर मैंने अपना रोल पास कर दिया। तो अब आपके सारे पैराग्राफ्स जो हैं वो ब्लू नहीं हुए हैं, सिर्फ जिसको मैं ब्लू करना चाह रही थी वो पैराग्राफ ब्लू हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया आईडी सेलेक्टर। इसके बाद एक और चीज़ है विच इज़ क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को पढ़ने के लिए, इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए इस डिव में आ जाएं जिसके अंदर हमने लिस्ट ली हुई है। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट लिया हुआ दिस डिव। अच्छा, इस डिव में मैंने ये पहले भी आई थिंक इसी एग्जाम्पल से कवर करवाया था, तो मैं क्विकली चल रही हूँ। जो नए हैं, अगर आपको पिक नहीं करते आप लोग कॉन्सेप्ट, तो मुझे बताइएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस लिस्ट आइटम, फर्स्ट लिस्ट आइटम इज अ नेम, सेकंड इज अ फ्रूट, थर्ड इज अगेन अ नेम, फोर्थ इज अ फ्रूट, फिफ्थ इज अ नेम, सिक्स्थ एंड सेवन और अगेन फ्रूट्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिक्स्ड हैं, यहाँ पर लिस्ट की एग्जांपल है, पेजेस में आप किस तरह से सेग्रीगेट करते हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसा कंटेंट जो आपस में रिलेटेड हो, ठीक है, मैं उन सबको जो है एक ग्रुप बना लूं और फिर मैं उस ग्रुप को स्टाइल करूं तो वो सबके सब स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, नाम भी हैं फ्रूट्स भी हैं। अगर मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जितने भी नाम हैं वो हाईलाइट हो जाएं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिस्ट आइटम, यानी कि अगर मैं इस तरह से लेट्स से लिस्ट आइटम्स लिखकर मैं इनका बैकग्राउंड कलर येलो करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यू विल सी कि आपके पास जो है पेज पर जितनी भी लिस्ट आइटम्स थी वो सब येलो हो गई। अब इसमें से ये वाली लिस्ट आइटम जो है, दिस इज इन अ div, ये चीज़ मैं आपको भी समझाती हूँ, बट अभी देखिए हम इस div पर काम कर रहे हैं और इसके अंदर जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं सबकी सब येलो हो गई हैं। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि जितने नाम हैं सिर्फ उनका बैकग्राउंड कलर येलो हो, और ताकि हम जल्दी से क्विकली सेग्रीगेट कर सकें कि ये नाम है और ये फ्रूट है। ठीक है, तो हम जो नाम है सिर्फ उनका कलर येलो करना चाहते हैं। व्हाट वी कैन डू हियर, हम नाम जितने भी हैं उन सबको एक ग्रुप में डालते जाते हैं। हम एक क्लास का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और हमने, बिकॉज फर्स्ट लिस्ट आइटम इज ए नेम, तो हम इसको नेम की क्लास में डाल दें। सेकेंड फ्रूट है तो
वो करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज तीसरी जो है वो फिर से एक नेम है, इसे भी आप नेम की क्लास में डाल दें। इसी तरह जो जो भी एलिमेंट्स नेम हैं हम उनको नेम की क्लास में डाल देंगे, ठीक है। तो एक नेम ग्रुप बन जाएगा, और ये तीन जो लिस्ट आइटम्स हैं ये किस में चली गई हैं, उस ग्रुप के अंदर चली गई हैं। अब मैं ये काम कर सकती हूँ कि मैं फौरन से, अच्छा जो हम ग्रुप बनाते हैं, जो हम क्लास के एट्रीब्यूट यूज करके ग्रुपिंग करते हैं, हम उसके साथ डॉट लगाते हैं, ठीक है। आईडीज जो हम लेते हैं उसके साथ हम हैश लगाते हैं, लेकिन क्लासेस के साथ हम डॉट लगाते हैं। हमने इसको डॉट लिखा टू सेलेक्ट दैट क्लास, और अब क्लास का नेम लिखें जो कि इटसेल्फ नेम ही था, ठीक है। और करली ब्रैकेट्स लें और यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू पास कर दें। तो अगेन हम बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, ये लो, इस रूल को मैं भी निकाल रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा मैंने ये काम जो है करना मैंने इस वाली लिस्ट के अंदर था, बट मैंने जो नीचे लिस्ट मौजूद है उसमें कर दिया। बट सी, इधर देखिए कि आपके पास जितने भी नेम हैं सिर्फ उनका कलर येलो हुआ है। तो अब हम क्विकली सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये नाम है और बाकी सब फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो इसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं, लाइक जब हम अपनी कोई पेज बना रहे होंगे, अब अभी हमने प्रोजेक्ट्स करने हैं, वहां पर हम क्विकली देखेंगे कि हम तीन चार चीजों को एक ही क्लास में डाल रहे हैं, सो दैट हम उनको इन अ ग्रुप स्टाइल कर सकें, बजाय इसके कि हम एक एक को पकड़ें और अलग 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 स्टाइल करें, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, बट अभी जो है बिकॉज इट्स अ क्विक रिवीजन सेशन, तो आप ये चीज देख लीजिए कि अगर आपने कुछ एलिमेंट्स को जो पेज पर कहीं भी अलग अलग पड़े हैं, अगर आप उनको एक ही स्टाइल देना चाहते हैं, तो पहले आप उनका एक ग्रुप बना लें यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट, इस तरह से, ठीक है। और फिर उनको सेलेक्ट करने के लिए आप डॉट लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए, उसका नाम लिखें और अपना रूल पास कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, स्पेशली सालेहा, ठीक है। और इसी तरह से नो मिस। कोर्स दानिया, दानिया एंड सालेहा, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम, बिकॉज बाकी सब जो हैं वो पुराने ही स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जी सुफियान, आर यू गेटिंग दैट बच्चे? यस मिस। नो नो मैम। नो किसने कहा है? सालेहा। सालेहा बेटा, क्या समझ नहीं आई आप? रिपीट कर मुझे बताएं, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मैम आगे ये समझ। ओके ओके, कंफर्टेबल रहना है, कोई भी बात समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये रिवीजन सेशन रखा है, अदरवाइज हम जो है वो तकरीबन 9 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे इसके। ओके ओके, अच्छा हम जो है वो एट्रीब्यूट सेलेक्टेड डिस्कस कर रहे थे, जिसका मकसद क्या है, आप ये चीज देखिए। अच्छा इसको ना हम क्विकली इस पर लिस्ट पर करके देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी और आसानी हो। अब ये देखिए यहाँ पर लिस्ट आइटम्स हैं, लेकिन कुछ लिस्ट आइटम्स ऐसी हैं जिस पर क्लास का एट्रीब्यूट हमने दिया हुआ है, और कुछ लिस्ट आइटम्स ऐसी हैं जिस पर क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, ठीक है। लाइक इसमें क्लास का एट्रीब्यूट हमने नहीं दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ, इन दो में नहीं दिया हुआ, ठीक है। और उसके अलावा जो नेम्स हैं उन पर हमने क्लास का एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट चेक करना चाहते हैं ना, लाइक मैं ये काम करती हूँ कि हमने पहले इसको क्लास देके किया था, हम इस तरह से अगर हम करें कि वो लिस्ट आइटम्स, ठीक है, जिन पर क्लास का एट्रीब्यूट है, ये रहने दो। इसके बाद देखिए वो लिस्ट आइटम्स, ठीक है, जिन पर क्लास का एट्रीब्यूट है, उनका आप अभी देखिए यहाँ पर कोई कलर मेंशन नहीं, ठीक है, उनका आप जो कलर है वो रेड कर। अब देखिए कि आपकी जितनी भी लिस्ट आइटम्स थी उनमें से जिन पर आपके पास क्लास का एट्रीब्यूट प्रेजेंट था उनका कलर रेड हो गया, राइट। तो ये एक क्विक तरीका है। अब उसके बाद ये चीज देखें कि अगर अब ये तीन है और तीनों का जो क्लास की वैल्यू है हमने नेम दी हुई है, बट इसमें से एक को हम चेंज कर देते हैं, लाइक नेम्स कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये देखना हो वो लिस्ट आइटम्स जिस पर
क्लास की जो वैल्यू है वो नेम्स है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप करेंगे तो हमने तीन ऐसी एलिमेंट थे जिन पर क्लास का एट्रीब्यूट प्रेजेंट था, लेकिन अब हम क्या करें, हम सिर्फ उस एट्रीब्यूट की प्रेजेंस की बेस पर स्टाइल नहीं करें, बल्कि हम अब उसकी वैल्यू की जो है ना उसको भी मैच करवा के सेलेक्ट करें। तो अब हमने कहा है कि हमारे पास टोटल 7 है। हमने ये कहा है कि वो लिस्ट आइटम जिस पर जो क्लास की वैल्यू नेम्स है सिर्फ उसको सेलेक्ट करें। तो आप देखेंगे कि सिर्फ वो जो है वो रेड हो गई है। और इसको इधर एंकर टैग्स के केस में किस तरह से किया जा सकता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एंकर टैग्स हैं, सब में ये हमने href एट्रीब्यूट पास किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये एंकर टैग देखें, इसमें वो एट्रीब्यूट नहीं है। इसके अलावा इस एंकर टैग में भी वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इस तरह से करना चाहें तो इधर आते हैं वापस, और यहाँ पर आके हम पहले तो हमारे पेज पर जितने भी एंकर टैग्स हैं हम उनका कलर कर देते हैं, लेट्स से ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और अब आप देखें ये सब के सब जितने भी एंकर टैग्स हैं सबका कलर ग्रीन हो गया। बट अब मैं ये काम करूंगी, मैं कहूंगी कि जिन पर प्रॉपरली मैंने कोई लिंक दिया हुआ है, लाइक जिन पर मैंने कोई रेफरेंस पास किया हुआ है, आप उनका जो कलर है, उनका जो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर, ठीक है। और उनका टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा तो टेक्स्ट वाइट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये दो ऐसे थे जिन पर हमने रेफरेंस पास नहीं किया हुआ था, तो वो उनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं हुआ। लेकिन बाकी सब जिन जिन पर वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट था उन सब का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्विकली जो है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट भी हम अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू चेक के आपके पेज के ऊपर इतने सब एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम कहेंगे कि सिर्फ वो सेलेक्ट हो जाएं जिन पर आईडी का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, जिनको हमने कोई आईडी दी हुई है या जिनको हमने कोई क्लास दी हुई है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट की बेसिस पर भी आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन आपके पास ये पैराग्राफ था, इस पर एक आईडी फर्स्ट पैरा आपने दी हुई थी, उसके बाद आप इस पैराग्राफ पर कोई और आईडी दे लें, लाइक लेट्स से एबीसी, ठीक है। ऑल दो आपकी आईडीज जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, बट फॉर नाउ अब ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर आईडीज हैं, बाकी पूरे पेज पर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पर आईडीज नहीं है। तो आपने क्विकली अब सिर्फ वो सेलेक्ट करने हैं जिनको आपने नाम दिए हुए थे, तो आप जल्दी से लिखें वो पैराग्राफ्स जिन पर आईडी का एट्रीब्यूट है, ठीक है। उनका बैकग्राउंड क्या करते हैं, येलो करते हैं। तो आप देखें बाकी सबको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो पैराग्राफ्स जिनको आपने कोई आईडी दी हुई थी, इसको और इसको, उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। तो दिस इज द सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम? आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये भी एक लिस्ट है, ठीक है, और ये भी एक लिस्ट है। बट अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है इस लिस्ट को बैकग्राउंड जो है उसका चेंज करना है इन सेंस, ठीक है। बट अगर अब जनरली मैं इस तरह से करूँगी कि मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर जो है लेट्स से पिंक कर देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, दोनों का बैकग्राउंड कलर पिंक है, ठीक है। बट मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको करवाना था जो इस div के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, हमें पता है कि ये लिस्ट जो है क्योंकि एक div के अंदर है तो उस div का क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। तो अब मैं चाइल्ड सेलेक्टर यूज कर सकती हूँ, यानी मैं कहूँ कि द div, ठीक है, जिसका चाइल्ड है एक लिस्ट, उसका कलर पिंक करें। तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसका कलर बैकग्राउंड कलर पिंक हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर पिंक नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज अब हमने सिलेक्शन डिफरेंट तरीके से की है। अब हम सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहे, बट वी आर ऑल्सो चेकिंग कि वो एक div का चाइल्ड हो, ठीक है। तो अब आपकी HTML कैसे जो है एसेस होगी, दिस लिस्ट आइटम इज नॉट द चाइल्ड ऑफ एनी div, तो इस पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये लिस्ट आइटम एक div का चाइल्ड है तो इस पर बैकग्राउंड कलर पिंक अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम
चाइल्ड सेलेक्टर्स यूज कर लेते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट? एनी इश्यूज, कोई मसला? नो मिस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर्स जो हैं वो इसलिए काम आते हैं, उसको देखने के लिए आपने एग्जांपल देखनी है। फर्स्ट इज मैं जो बाकी हमारा स्क्रीन पे कोड था उसको कमेंट करें सो दैट हम पर्टिकुलरली जो है एक ही डिफ पर काम करें और थोड़ा सा क्लटर काम हो जाए। अच्छा, इसको इनको मैंने कमेंट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास जो है एक ही डिव मौजूद है, ठीक है, और ये उस डिव का HTML कोड, राइट? अच्छा, अब डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? इज द वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग। हमारे पास ये देखिए कि ये जो पैराग्राफ है, दिस पी टैग, ये इस डिव का जाएगा, राइट? ठीक है, और उसके बाद ये जो एंकर टैग है, ठीक है, इट इज सिटिंग इनसाइड दिस पी टैग। आप देख रहे हैं कि इस पी टैग के अंदर ये एंकर टैग मौजूद है। इसको इन अ सेंस मोर क्लियर करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम, अब देखिए, ठीक है, तो आपके पास ये पैराग्राफ टैग जो है ये इस div के अंदर मौजूद है, दिस पैराग्राफ एलिमेंट, और ये एंकर जो है ये इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब आपका डिसेंडेंट क्या है? ये जो पैराग्राफ है ये इस div का डिसेंडेंट है, उसके बाद ये जो एंकर टैग है ये इस div का डिसेंडेंट है, ठीक है। तो एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपके एक कंटेनर के अंदर मौजूद होते हैं वो उस कंटेनर के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप चाइल्ड की बात करें तो इस पैराग्राफ के अंदर ये एंकर टैग मौजूद है, तो ये एंकर टैग इस पैराग्राफ का चाइल्ड है, ठीक है, और डिव का डिसेंडेंट है, इस तरह से। अब ये वाली थ्योरी जो है वो हमें कब लगाने की जरूरत पेश आती है, इसको चेक करने के लिए हम ये काम करते हैं कि हम इस डिव के बाहर भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक एंकर टैग रख देते हैं, एक एंकर टैग हमने रख दिया लेट्स से, ठीक है। अब आप ये देखिए कि हमारे पास इधर इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, उसके अंदर एक एंकर टैग है, और इसके अलावा हमारे पास इस डिव के बाहर एक पैराग्राफ है और उसके अंदर हमने एक एंकर टैग रखा है, राइट? अब हम ये काम करेंगे, लेट से हम ये जो एंकर टैग है इसको इसका फॉन्ट जो है वो हम करना चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा, और कलर चेंज करना चाहते हैं इसका, लेट से। तो हम एक काम करने लगे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा बिकॉज हमने अभी पढ़ा है कि हम अगर किसी एंकर टैग को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि किसी पैराग्राफ का चाइल्ड है तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम उन एंकर टैग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो किसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं, उनका डायरेक्ट चाइल्ड है, राइट? और यहाँ पर आकर हम जो है फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसके अलावा हम इनका जो कलर है वो रेड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ये एंकर टैग और ये एंकर टैग, इनका कलर जो है वो रेड हो गया है। ऊपर बिकॉज हमने एंकर टैग्स पे स्पेसिफिकली रूल्स लगाए हैं तो उनको थोड़ा सा मैं ख़त्म कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए कि हमारे पास जितने भी पैराग्राफ थे उनके अंदर एंकर टैग्स मौजूद थे, और हर एंकर टैग, एक तो उनका फॉन्ट बड़ा हो गया, दूसरा उनका कलर रेड हो गया, राइट? अच्छा, बट हमारी कंडीशन ये नहीं थी, हमारी कंडीशन इस तरह से थी, और इसके अलावा वो पैराग्राफ जो डिव के बाहर है उसका भी जो एंकर टैग है वो साइज में बड़ा हो गया और उसका कलर रेड हो गया। बट कंडीशन इस तरह से थी कि हम सिर्फ और सिर्फ उन पैराग्राफ्स को करवाना चाहते थे जो कि इस डिव के अंदर मौजूद है, ठीक है, राइट? लाइक
ये सब पैराग्राफ्स, ठीक है, जो इस डिव के अंदर मौजूद हैं, इनके एंकर टेक्स्ट का कलर हमने रेड करवाना था। जबकि जो डिव के बाहर मौजूद है हम चाहते थे कि वो इफेक्ट ना हो। लेकिन क्योंकि हमारा सेलेक्टर इस तरह से है विच इज सेइंग, जो कि ये कह रहा है कि वो एंकर टेक्स्ट जो पैराग्राफ के अंदर हैं उनका कलर रेड कर दे और उनका साइज बड़ा कर दे, तो वो रूल जो है वो इस पर भी अप्लाई हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर भी जो एंकर टैग है वो एक पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर इस तरह से करते हैं कि हम डिसेंडेंट्स यूज कर लेते हैं, इन अ सेंस कि आप इसको देखें पैराग्राफ, और इसके अंदर एक एंकर टैग मौजूद है, लेकिन ये किसी डिफ का डिसेंडेंट नहीं है। बट अगर आप इससे ऊपर वाले को देखते हैं तो ये एंकर टैग जो है इस पैराग्राफ का डिसेंडेंट है और फिर इस डिफ का डिसेंडेंट है। ठीक है, तो अगर हम अपने रूल को इस तरह से लिखें कि आपके पास एक डिफ, ठीक है, जिसका डिसेंडेंट ए हो, वहां पर जो है वो आप फॉन्ट साइज बड़ा कर दें और कलर रेड कर दें। ठीक है, तो अब क्या होगा, जी अब देखिए, अब आपके पास क्या होगा कि अब आपके पास जो डिव के बाहर वाला पैराग्राफ है उसके अंदर जो एंकर टैग है उसने अपने कलर को और अपने साइज को चेंज नहीं किया, बिकॉज अब जो हमने रूल लिखा है दैट इज मोर स्पेसिफिक। वो कह रहा है कि अब एंकर टैग्स को हम अभी भी टारगेट एंकर टैग्स को ही कर रहे हैं, लेकिन ये वाला एंकर टैग क्यों टारगेट नहीं हुआ, बिकॉज इट इज नॉट सिटिंग इनसाइड अ डिव। ठीक है, वो किसी डिव का डिसेंडेंट नहीं है। अगर आप यहाँ से देखें तो दिस एंकर टैग, ये एंकर टैग जो हमारे पास मौजूद है, ये किसी डिफ का डिसेंडेंट नहीं है। ठीक है, इट इज डायरेक्टली सिटिंग इनसाइड बॉडी, ये आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली मौजूद है। ठीक है, बट अगर इससे ऊपर वाले को आप देखते हैं दिस, इस एंकर टैग को, तो इट इज सिटिंग इनसाइड अ डिव। ठीक है, तो अब इस वजह से ये पैराग्राफ जो है इसका जो एंकर टैग है वो इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज हमने रूल इस तरीके से लिखा है कि वो एंकर टैग जो किसी डिफ का डिसेंडेंट हो, राइट। तो यहाँ पर लाइक अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो आ जाता है तो आपने रिलेशनशिप्स को यूज करना है, लाइक चाइल्ड है, डिसेंडेंट है, सिबलिंग है। सिबलिंग मैं आपको अभी कवर करवा देती हूँ। तो ये एक और यूज केस है, एक और सिनेरियो है जिसमें आप जो है वो थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक करने के लिए आप डिसेंडेंट वाली अप्रोच यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम सिबलिंग्स को चेक कर लेते हैं। अब सिबलिंग्स को देखिए, आपके पास मैंने एक्चुअली इस टिप को स्ट्रक्चर ही इस तरह से किया था कि तकरीबन हर कॉन्सेप्ट ही जो है वो इसकी मदद से समझाया जा सके। अब यहाँ पर आप इस डिप में देख रहे हैं कि आपके पास एक हेडिंग 3 है, ठीक है, विच इज दिस। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक हेडिंग 2 है जो कि ये मौजूद है, और उसके बाद आपके पास एक हेडिंग 2 फिर से मौजूद है जो कि ये है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ, इस डिफ के अंदर जो है आपके पास एक हेडिंग 3 है और दो हेडिंग 2। ठीक है, लाइक सेकेंड लेवल हेडिंग्स, राइट। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि बिकॉज हेडिंग जो है वो दो मौजूद हैं, और अगर मैं इस तरह से लिखूंगी हेडिंग 2, ठीक है, और हेडिंग 2 का जो कलर है वो एक्वा कर दें लेट्स से, तो आप देखेंगे कि पेज पर दोनों हेडिंग्स का कलर एक्वा हो गया। ठीक है, और ये हमने किस तरह से सिलेक्शन किया, एलिमेंट सेलेक्टर, हम उस एलिमेंट को टारगेट करें, सेलेक्ट करें, तो फिर जितने भी हेडिंग्स हैं सब इफेक्ट हो जाएंगी। बट व्हाट इफ मैं चाहती थी कि जो हेडिंग 3 के बिल्कुल साथ हेडिंग 2 मौजूद है ये वाली हेडिंग सेलेक्ट हो और इसका कलर चेंज हो और इस पर कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, लाइक मुझे जो डायरेक्ट सिबलिंग है, एडजेसेंट सिबलिंग है, आप देख रहे हैं कि इस हेडिंग 3 का बिल्कुल एडजेसेंट सिबलिंग जो बिल्कुल इसके साथ मौजूद है वो ये है। ठीक है, तो हम बजाय इसके कि अब अगर आपने सिबलिंग सेलेक्टर्स नहीं पढ़े तो राइटली आपके जहन में ये अप्रोच होगी कि अगर मुझे ये दोनों ही सेलेक्ट हो गई और अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक को सेलेक्ट करना है
तो हम आईडी सेलेक्टर यूज कर सकते हैं किस तरह से कि हम इस हेडिंग 2 को कोई आईडी दे लें, ठीक है, और फिर उस आईडी को यूज करते हुए हम अ, अपना स्टाइल अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे हमने आईडी सेलेक्टर्स में पढ़ा। बट ये अप्रोच जो है वो थोड़ी सी ट्रबलसम हो जाती है अगर हमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स इस तरह के हमें सबको अलग अलग से आईडीज लेना पड़ेगी और फिर उसको स्टाइल करना पड़ेगा। तो हमें ये काम करना है कि हमें जो हमारी फर्दर एडवांस्ड अप्रोचेस हैं, लाइक हम डायरेक्टली चाइल्ड सेलेक्ट कर लें या डिसेंडेंट जाके देख लें, या अभी जो हम अप्रोच पढ़ने लगे हैं विच इज हम देख लें कि अगर ये जो है ये किसका डायरेक्ट सिबलिंग है, H3 का, तो हम जल्दी से सिबलिंग वाला सेलेक्टर यूज कर लें और इसको हम फॉरन से स्टाइल कर लेंगे बजाय इसके कि हम इसको आईडी देते और फिर स्टाइल करते हैं। तो एडजेसेंट सिबलिंग को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास अप्रोच क्या है, H3, ठीक है, एंड प्लस H2। अब इससे क्या चीज सेलेक्ट हो गई, वो H2 जो इस H3 का एडजेसेंट सिबलिंग है, बिल्कुल बिल्कुल इसके इस तरह से साथ मौजूद है, राइट। तो अब अगर हमें इसको सेलेक्ट हमने कर लिया, हम इसको रूल अप्लाई कर देते हैं। लेट्स से अगेन वही रूल, कलर एक्वा, ऊपर वाले रूल को मैं निकाल रही हूँ बिकॉज उसकी वजह से। अब देखिए, ठीक है, तो आपने देखा कि अब ये हेडिंग 3 जो है इस पर इफेक्ट नहीं हुआ उस रूल का, बिकॉज हमने कहा था कि जो H3 का डायरेक्ट एडजेसेंट सिबलिंग है आप उसको टारगेट करें। तो अब हमारे पास जो हमारा रिक्वायरमेंट थी वो अचीव हो गई है यूजिंग दिस एडजेसेंट सेलेक्टर, ठीक है। तो अब अगर आपने बिल्कुल साथ साथ मौजूद सिबलिंग्स को टारगेट करना है तो आप इस तरह से प्लस जो है सिंबल उसको यूज करते हुए आप एडजेसेंट सिबलिंग्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और अप्रोच है विच इज कि अगर आपने जितने भी इसके सिबलिंग्स हैं जो H3 हैं अगर आपने उनको टारगेट करना है तो अब आप किस तरह से कर सकती हैं, आप लिखेंगी इसको, मैं कमेंट कर रही हूँ, यू कैन से H3, ठीक है, और अब ये ऑपरेटर यूज करिए और आप देखें कि अब आपने ये लिखा है कि जितने भी H2 इस H3 के सिबलिंग्स हैं उनको जो है हम टारगेट करना चाह रहे हैं। अब अगर आप रूल लगाती हैं द सेम रूल, प्रॉपर्टी वैल्यू कलर एक्वा, तो अब आपके पास इस H3 के क्योंकि दो सिबलिंग्स जो थे वो H2 थे तो दोनों पर वो इफेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोच है, लाइक अगर आप सब सिबलिंग्स को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप बिल्कुल जो एडजेसेंट है जो बिल्कुल साथ मौजूद है उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोचेस जो हैं वो हमने कवर कर ली। ओके, इसके बाद जो है हम एक और सिनेरियो देखते हैं विच इज अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी अभी तक हमने जो भी स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं पैराग्राफ्स पे एंड चीज उनको हम थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। लिस्ट है नहीं हमारे पास और पैराग्राफ है और this, अच्छा। अब हमने जो है एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का हर तरीका पढ़ लिया है, बाय आईडी, बाय क्लास, और इसके अलावा एलिमेंट से लाइक एलिमेंट को सेल्फ सेलेक्ट करना, आईडी से, क्लास से, सिबलिंग, चाइल्ड, डिसेंडेंट, ठीक है। देन देयर आर सम एडवांस सेलेक्टर्स जो कि हम उनकी मदद से जो है वो हम एलिमेंट के कुछ पार्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इस पर आप देख रहे हैं पैराग्राफ पर
इस div में हमारे पास जो है मल्टीपल पैराग्राफ्स मौजूद हैं, लाइक दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, जो एक्वा कलर के हैं दीज आर हेडिंग्स, दिस इज अ हेडिंग। और इसके अलावा आपके पास पेज पर सभी जो एलिमेंट्स हैं वो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन पैराग्राफ्स के कुछ पार्ट को सेलेक्ट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारे पास जो पैराग्राफ है, आप उसकी फर्स्ट लाइन को, ठीक है, उसकी फर्स्ट लाइन को जो है आप थोड़ा सा 30 पिक्सल्स का करें, ठीक है। यहाँ अगर ये थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है, फॉन्ट साइज रहने देते हैं ताकि फॉरेन से जो है चेंजेस आपको नजर आ जाए। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कलर दे रहे हैं बस, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपके पास ये एक पैराग्राफ था, इसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन इफेक्ट हुई है, इसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन को हमने पर्पल कर दिया है। और वो पैराग्राफ जो इटसेल्फ एक ही लाइन के हैं वो सबके सब पर्पल हो गए बिकॉज वही उनकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है। और ये पैराग्राफ जो मल्टीपल लाइंस पर जो है मल्टीपल लाइंस को कवर कर रहा है, आप इसमें देखें कि इस पैराग्राफ में उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो इफेक्ट हुई है और बाकी लाइंस पर उसका इफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, ठीक है, पी टैग्स। अब आपने जो यूज किया है ये डबल 2 टाइम्स हमने कॉलन यूज करना है टू टारगेट सम पार्ट्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। और ये क्या करता है, सेलेक्ट्स पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी आप पूरे एलिमेंट को टारगेट नहीं कर रहे, पूरे एलिमेंट को टारगेट करने के हमने तरीके देख लिए हैं, अब हम उसके किसी पार्ट को टारगेट कर रहे हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर उसकी फर्स्ट लाइन को टारगेट किया है, ठीक है। इसके अलावा यू कैन से अगर हमें सब पैराग्राफ्स के जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उनकी हमें फर्स्ट लेटर को टारगेट करना है, फर्स्ट लेटर, राइट। तो अब अगेन हम वो डबल कॉलम यूज करेंगे, ठीक है, जो कि सूडो एलिमेंट सेलेक्टर है, सेलेक्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। और इसमें अब आप ये करते हैं कि आप जो फॉन्ट साइज है वो 24 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके अलावा उसका कलर जो है आप रेड कर दें, ठीक है। तो you're seeing कि हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सूडो एलिमेंट सेलेक्टर जो है इनका क्या क्या काम होता है कि आपने पूरे एलिमेंट की बजाय उसके सिर्फ किसी पार्ट को सेलेक्ट करना है, लाइक आप फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। और इसके अलावा आप ये देखिए सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स, सूडो एलिमेंट्स एंड सूडो क्लासेस जितनी भी ये सिर्फ दो ही नहीं है, बट अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सेलेक्ट करना बता रही हूँ, हम इनको एक और दिन में इन डिटेल कवर कर लेंगे, राइट। अच्छा, जस्ट बिकॉज इट्स क्विक रिवीजन सेशन, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करना है तो यू हैव टू यूज डबल कॉलम्स, राइट। और वो आपका सूडो एलिमेंट सेलेक्टर बनेगा। उसके बाद जो है देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड सूडो क्लास सेलेक्टर। अब ये क्या होता है, सूडो क्लास सेलेक्टर इज, अगर आपने किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेट। अब इसके लिए हम ये काम करते हैं कि हमने जितनी भी HTML अपनी निकाली थी उसको ज़रा वापस से अनकमेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लिस्ट थी वो दोनों वापस आ गई है, ठीक है। और यहाँ से इनके जो स्टाइल्स हैं उनको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं जो हमने लिस्ट पर अप्लाई किए थे। अब हमारे पास जो है वो ये लिस्ट में मौजूद आ गई है। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि मैंने आपसे बात की जब सूडो क्लास सेलेक्टर जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं कि हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेट। स्टेट मीन्स कि अब वो किस स्टेट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट आइटम है और हम इसको कहना चाहते हैं कि जब इस पर होवर हो,
ठीक है। अब इट मीन्स पहले उसकी स्टेट कुछ और होगी, और होवर मीन्स जब हम उस पर माउस लेकर जाएंगे तो वो एक डिफरेंट स्टेट में चला जाएगा। अब उस स्टेट को टारगेट करने के लिए हमने कॉलन यूज किया है। ठीक है, आपके पास डबल कॉलन होता है टू सेलेक्ट सम पार्ट ऑफ एलिमेंट, और हमारे पास कॉलन होता है टू सेलेक्ट एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेट, कि आप उस वक्त उसकी स्टेट क्या है। अब ये लिस्ट आइटम्स हैं, हम उसकी किस स्टेट को टारगेट करें, होवर स्टेट को, यानी जब उस पर होवर हो तो कौन से स्टाइल्स अपनाएं। तो अब यहाँ पर हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, तो यूल सी अब आपके पास पेज पर जितनी भी लिस्ट आइटम्स अभी मौजूद हैं, जितनी भी आपको नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ इस रूल का, उनका कलर येलो नहीं हुआ, बिकॉज हमने उस लिस्ट आइटम को टारगेट नहीं किया हुआ, बल्कि हम कह रहे हैं कि जब उस पर हॉवर हो, ठीक है, जब उसकी स्टेट बदले तब उसका कलर येलो हो। तो अब आप देखें, आप जिस भी लिस्ट आइटम पर, मैं इस पर माउस लेके जा रही हूँ, ये येलो हो रहा है, इस पर माउस लेके जा रही हूँ, येलो हो रहा है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे हॉवर करते जाएंगे आप देखेंगे कि उनका उसका जो कलर है चेंज होगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगी जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम अपनी नैव बार्स बनाएंगे। आपने देखा होगा वेबसाइट्स को विजिट करते हुए, आप नैव बार्स पर जैसे ही हॉवर कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो कलर चेंज कर रही होती है, सो दैट आपको पता हो कि अभी आप जो है वो किस आइटम पर मौजूद हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये सूडो क्लास सेलेक्टर्स हम तब यूज करते हैं जब हमने स्पेसिफिक स्टेट को सेलेक्ट करना हो। इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकती है इन अ सेंस कि हम एक फॉर्म ले लें, और फॉर्म के अंदर आप कोई एक इनपुट एलिमेंट ले लें। ठीक है, और अब आप कह दें कि जब अभी आप ये देख रहे हैं कि ये इनपुट एलिमेंट है और इसमें हम कुछ भी लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको कहते हैं कि जब इस इनपुट एलिमेंट पर फोकस हो, ठीक है, अब देखें हमने उसकी फोकस स्टेट को टारगेट किया, जब इस पर फोकस हो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है दैट शुड टर्न इनटू स्काई ब्लू। ठीक है, उसका जो बॉर्डर है दैट शुड टर्न इनटू, एक मिनट रुकिएगा, 2 पिक्सल सॉलिड एंड यू कैन से ब्लू, राइट। तो अब आप देखिए आपकी जो इनपुट फील्ड है उसके ऊपर अभी कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, मैं इस पर होवर कर रही हूँ तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने उसकी होवर स्टेट को स्टाइल नहीं किया हुआ जिस तरह से मैंने एलिमेंट्स की होवर स्टेट को स्टाइल किया हुआ है कि जब मैं माउस लेकर जाऊँ तो अपना कलर बदले। लेकिन इनपुट पर मैंने होवर स्टेट को स्टाइल नहीं किया तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। बट जैसे ही मैं उसको फोकस करूंगी, फोकस मीन्स मैंने इस पर क्लिक किया है, ठीक है, एंड दिस एलिमेंट जो है वो भी फोकस्ड है और हम इस पर लिख रहे हैं। ठीक है, लाइक हमने उस पर फोकस किया हुआ है, वो भी सिलेक्टेड है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो फोकस जब उस पर हो तो उसका हमने बताया था कि बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू हो जाए। तो आप देखेंगे जैसे ही वो फोकस्ड है उसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू है, और हमने बॉर्डर को ब्लू कहा था, बट यू आर सीइंग एन ऑरेंज कलर ड्यू टू द डिफॉल्ट बिहेवियर, और उसके लिए हम इसकी आउटलाइन जो कि डिफॉल्ट होती है उसको हम नन कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप देखिए कि आपने जैसे उसको फोकस किया, आपके पास बैकग्राउंड कलर जो है स्काई ब्लू आ रहा है, और आपके पास उसका जो बॉर्डर है दैट इज ब्लू। ठीक है, तो ये होता है सूडो क्लास सेलेक्टर, कि आप एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेट सेलेक्ट कर सके। ठीक है, द रीजन आई एम रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, ताकि आपके जो है वो बिल्कुल दिमाग के अंदर चला जाए। ठीक है, सो दैट आपको उसका मकसद, ठीक है, उसकी लाइक डेफिनेशन जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इन दोनों का जो है क्या काम है। दीज आर सम एडवांस सेलेक्टर्स, और ये मल्टीपल हैं। द रीजन मैं अभी 2 या 3 ही कवर कर रही हूँ। इफ यू वांना चेक, आप खुद से जो है वो एमडीएन पर जाएं या W3 स्कूल्स पर जाएं, सूडो क्लासेस चेक करें, उनको रीड करें, सो दैट आपको क्विक ओवरव्यू मिल जाए। अदरवाइज मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर में ये खुद से भी कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो इफ यू वांट टू सेलेक्ट सम पार्ट ऑफ द एलिमेंट आप डबल कॉलम्स यूज कीजिए, और अगर आपको जो है स्पेसिफिक स्टेट के बेसिस पे सेलेक्ट करना है दैट इज सूडो क्लास सेलेक्टर, तो आप कॉलम यूज कीजिए, राइट। और इसको जो है हम सूडो क्लास सेलेक्टर से हम थोड़ा सा और भी जो है ना बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आप यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और इसमें आपके पास 3 4 5 6 7 लाइक 7 एलिमेंट्स जो हैं, 7 आइटम्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब अगर मुझे जो है बिकॉज 7 लिस्ट आइटम्स मौजूद हैं और मुझे जो है सिर्फ पहली को टारगेट करना है,
तो अगेन अब आपके जहन में वही अप्रोच आ रही होगी, अगर सिर्फ फर्स्ट को आपने टारगेट करना है तो आप उसको आईडी देंगे, ठीक है, और उस आईडी को सेलेक्ट करके आप उसको स्टाइल कर लेंगे, ठीक है, यही तरीका हो सकता है। बट सूडो क्लास सेलेक्टर आपका काम कैसे आसान बना सकते हैं आपने, बिकॉज आपने सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करना है, तो आपके पास सूडो सेलेक्टर है जो कि सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करता है, इन सेंस यू यू विल से लिस्ट आइटम जो कि फर्स्ट चाइल्ड हो अपने पेरेंट का, ठीक है, ठीक है, ऐसी लिस्ट आइटम जो अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड हो, आप उसको सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो लिस्ट आइटम्स हैं उसमें ये सारी लिस्ट आइटम्स हैं आपके पास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं जरा इस होवर को भी निकाल दूं। अब देखिए कि आपके पास ये भी लिस्ट आइटम्स हैं, ये भी लिस्ट आइटम्स हैं, बट आपने क्विकली उसके फर्स्ट चाइल्ड को सेलेक्ट कर लिया। जबकि दूसरा तरीका, अगर आप सूडो सेलेक्टर्स यूज ना करते हो तो आपके पास तरीका क्या था कि आप एक को टारगेट करने के लिए या तीसरे को टारगेट करने के लिए या चौथे को टारगेट करने के लिए आप उसको स्पेसिफिकली कोई आईडी देते हो और फिर उस आईडी को जाके स्टाइल करते हैं, ठीक है, उस आईडी को जाके सेलेक्ट करते हैं, देन उसको एलिमेंट को स्टाइल करते हैं। बट सूडो क्लास सेलेक्टर्स ने आप फौरन से जो है उस स्पेसिफिक एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया और उसको जल्दी से स्टाइल कर लिया। फर्स्ट चाइल्ड की बजाय अगर मैं जो है लास्ट चाइल्ड करना चाहती हूँ तो यू विल सी लास्ट, आप देखेंगे कि लास्ट चाइल्ड जो है वो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है एक और चीज होती है विच इज nth चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड में आप जो है इन सेंस 3 लेना चाहते हैं, तो अब आप देखेंगे कि फॉरन से जितनी भी आइटम्स हैं तीसरा वाला उनमें से सेलेक्ट हो गया, आप फोर्थ लेना चाहते हैं, इनसे फिफ्थ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अप टू यू, बट आपके पास जो सूडो क्लासेस हैं वो इस तरह से आपके काम को आसान कर देती हैं, ठीक है। जो कॉमनली यूज होती हैं फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ठीक है, और इसके अलावा एक और है विच इज nth लास्ट चाइल्ड। वो किस तरह से होगा कि आप जो है लास्ट से काउंट करेंगे, लास्ट से फिफ्थ लेंगे, ठीक है, लाइक लास्ट से स्टार्ट करें 1 2 2 3 4 एंड फिफ्थ, ठीक है। तो आप अगर लास्ट से फिफ्थ लेना चाहते हैं तो आप nth लास्ट चाइल्ड लिखें, अदरवाइज अगर आप शुरू से स्टार्ट करते हुए फिफ्थ लेना चाहते हैं तो आप nth चाइल्ड लिखें, तो वो स्टार्टिंग से फिफ्थ चाइल्ड जो है आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके काम को इस तरह से थोड़ा सा आसान बना देते हैं, राइट। ओके, दैट वाज टुडेज लेक्चर। आपको जो है प्रॉपरली सारे सेलेक्टर्स मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, चाइल्ड, सिबलिंग, डिसेंडेंट, ठीक है, एडजेसेंट एंड सब्सिक्वेंट सिबलिंग, उसके बाद सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, तो हर तरह से हर डायमेंशन से आपका जो टॉपिक है वो कवर करवा दिया है। योर टास्क इज, आपको ये फाइल मिल जाएगी, मैं आपको जो है रेपो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आपको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बता दिया, ये सब काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट बिकॉज दिस वाज अ रिवीजन सेशन, तो मैंने जिस तरह से पहले भी बताया कि आपका फर्स्ट जो हमने सेलेक्टर्स पढ़े थे वो कोड यहाँ पर मौजूद है जो कि थोरोली कमेंटिंग के साथ मौजूद है। आपको हर तरह से जो है लाइक उसकी डेफिनेशन साथ लिखी हुई है। ऑल्टरनेटली हमने कैसे किया था क्लास में, लाइक हम इस तरह से सेलेक्ट करें, ऑल्टरनेटली ये इस तरह से भी हो सकता था, ठीक है। तो कमेंटिंग हुई हुई है, आप जब इसको रीड करेंगे थोरली और साथ साथ खुद से करेंगे प्रैक्टिस, तो आपकी जो ग्रिप है वो अच्छी हो जाएगी। ये पहला था जो हमने अपना लेक्चर कवर किया था, और जो अभी आज का रिवीजन सेशन था उसका कोड जो है ये V2 के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है, इसमें मौजूद है, यू कैन चेक दिस एज वेल। मैं अभी क्लास पढ़ाते हुए इसकी कमेंटिंग वगैरह जो है इस तरह से नहीं कर सकी, लेकिन मैं इस फाइल को थोड़ा सा एडिट कर दूंगी, कमेंटिंग थोरोली कर दूंगी, आपकी जो है कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखना ज़रूरी है वो लिख दूंगी। आपने जो है इस फोल्डर को जाकर, इस फाइल को जाकर चेक करना है, और अलोंग साइड आपने इसको खुद से कोड करना है। जितनी आपकी इन सेलेक्टर्स पर ग्रिप अच्छी हो जाएगी, जब हम पेजेस बना रहे होंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, तो आपकी सारी की सारी ये नॉलेज जो है वो वहाँ पर यूटिलाइज होगी, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर हम स्पेसिफिकली जा जाके एलिमेंट्स को आईडीज देकर और फिर स्टाइल नहीं करेंगे। हमने अगर ग्रुप में स्टाइल करना है तो हम क्लास दे देकर नहीं करेंगे, बट हम एडवांस सेलेक्टर्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो आपकी उस पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। इसको प्रैक्टिस कीजिए,
और इंशाल्लाह जो है वो अब बिकॉज इन 2 दिनों में मुझे रिवीजन्स ही करवानी है, तो इंशाल्लाह विल सी बॉक्स मॉडल नेक्स्ट, ठीक है। पोजीशंस एंड फ्लेक्सिबल्स, इन सब टॉपिक्स से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इनकी क्विक रिवीजन करने के बाद फ्रॉम मंडे हम जो है वो नेक्स्ट चीज कंटिन्यू करेंगे, विच विल बी ग्रेट, ठीक है। या फिर उससे ग्रिड से पहले जो है वो हम एक छोटा सा हैंडसम सा थोड़ा सा अच्छा सा प्रोजेक्ट कर लेंगे, राइट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।